तो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन अवर यूट्यूब चैनल एग्रोगल। आई होप कि आप ठीक ठाक होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे। दोस्तों, फिलहाल टाइम में हमारे आरपीएससी डबल एओ का पेपर लग चुका है और उसके बाद में आप डाउट्स रहते हैं कि भैया हमारा क्या सिलेक्शन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, कितना कुछ कट ऑफ रहेगा, क्या कुछ किस तरह का सॉल्यूशन, मतलब किस तरह का हमारा पेपर रहा, और उसके बाद में हमारा जीके में कितने क्वेश्चन सही होंगे तो हमारा सिलेक्शन होने की पूरी पूरी पॉसिबिलिटी रहेगी। बहुत सारे डाउट्स आपके मन में है, तो अब हम आरपीएससी डबल एओ और जो हमारा पेपर सेकंड था एग्रीकल्चर का, उससे हम सॉल्यूशन सहित यहाँ पे जानने वाले हैं। टोटल पूरा सारा सब कुछ डिस्कस करेंगे और बिना कुछ देरी किए हुए यहाँ पर हम अपने क्या नाम से वीडियो को आगे बढ़ाएंगे। और आगे बढ़ाने से पहले मैं बता दूं थोड़ा सा आपको कि हमारे यहाँ पे कट ऑफ का जो रिलेटेड ज्यादा डाउट रहता है, तो कट ऑफ के रिलेटेड मैं बातें करूंगा, या तो बीच में कर सकता हूँ कभी भी, या एटलीस्ट लास्ट में करूंगा, जहां तक लग रहा है। लेकिन अब आपको वीडियो स्टार्ट करनी चाहिए, यानी कि मुझे भी वीडियो स्टार्ट कर देनी चाहिए और आपको भी सॉल्यूशन का बहुत बेसब्री से इंतजार होगा भाई लोगों। ठीक है, तो चलो हम सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। और सॉल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं तो ये है हमारा एग्रीकल्चर का पेपर। ठीक है भाई, ये क्या है हमारे एग्रीकल्चर का पेपर। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन है हमारे 110 है। ठीक है, 110 है। और मैं तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपका पेपर एकदम मस्त गया होगा, एकदम गजब वाला, एकदम बहुत शानदार वाला पेपर आपका मस्त से मस्त एक। मैं तो उम्मीद करता हूँ मेरे छोटे भाई बहन, बड़े भाई बहनों का पेपर बहुत शानदार गया हो, बहुत शानदार भाई लोगों। ठीक है, तो हमारा जो एग्रीकल्चर का फर्स्ट ऑफ ऑल जो क्वेश्चन था हमारा, वो था हमारा जिंक सल्फेट और जिंक सल्फेट मोनो हाइड्रेट कंटेंट्स अबाउट जिंक। यानी कि हमारा जिंक सल्फेट है, हिंदी में जान ले, हम जिंक हिंदी पर ज्यादा फोकस करेंगे क्योंकि इंग्लिश को हम साइड में रखते हैं, क्योंकि विद्यार्थी हमारे इंग्लिश मीडियम को छोड़कर हिंदी मीडियम के ज्यादा है लगभग लगभग। और मुझे लगता है राजस्थान वाले जो स्टूडेंट है लगभग वो कहेंगे कि सर हमें तो इंग्लिश में ही सर हमें तो हिंदी में ही बताओ। चलो कोई बात नहीं, हमें मैं दोनों में बाईलिंगुअल बताऊंगा आप लोगों को। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन जो कह रहा है जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में लगभग लगभग प्रतिशत होता है जिंक का। मतलब जिंक सल्फेट जो मोनोहाइड्रेट होता है उसमें हमारा क्या नाम से जिंक का कितना कुछ प्रतिशत रहता है। तो बता दो दोस्तों मैं यहाँ पे, हमारा एक भी नहीं होगा, दो पॉसिबिलिटी है, पूरा रहेगा। ठीक है, नंबर थर्ड, नंबर फोर्थ। अब मैं डायरेक्ट यहाँ पे आंसर की बात करूंगा, नहीं कि आपके यहाँ ज्यादा डाउटफुल रखूंगा आपको। डायरेक्ट आंसर की बात करेंगे, ज्यादा टाइम हमारे पास में भी नहीं है ना तुम्हारे पास में है। ठीक है, सारा सब कुछ हम पूरा इसी में डिस्कस करेंगे। ठीक है, एक बार मैं इसको फुल रीड मोड पे लगा देता हूँ जिससे आपको नीचे का भी कुछ दिखे ना। ठीक है, चलो कोई नहीं। हाँ, ठीक है। तो यहाँ पे भैया हमारा जो पहला क्वेश्चन का आंसर होगा वो हमारे 33 आंसर होगा। यानी कि जिंक सल्फेट मोनोहाइड्रेट में लगभग जो प्रतिशत होता है जिंक का, वो 33% होता है। यहाँ पर ही हमारे 33% लगा लीजिए भाई साहब आप लोगों को। ठीक है, उसके बाद में नंबर दो वाला जो क्वेश्चन आता है, द वैल्यू ऑफ मॉइस्चर ऑफ डिफिशिएट इंडेक्स फॉर सेमी एरिड एंड क्लाइमेट एंड एक्सपेक्टेड बाई दी आईसीआर। तो इसका क्या कुछ आंसर, यानी कि हमारे हिंदी में जाने तो हिंदी में देखें तो बात, हम हिंदी में बात करते हैं अर्ध शुष्क जलवायु के लिए जो हमारा आईसीआर है द्वारा स्वीकार्य नमी की कमी का सूचकांक कितना मान होता है। तो हमारे -33.3 से लेकर -66.6 तक है। ठीक है, तो हमारे नंबर थर्ड वाला जो क्वेश्चन है यहाँ पे, इसका जो नंबर सेकंड वाला क्वेश्चन है उसका आंसर राइट हो जाएगा हमारा थर्ड वाला। और पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम हम पूछा जाए तो हमारा इसमें होगा, पॉपकॉर्न का वैज्ञानिक नाम में हमारे आ जाएगा जियामेज एवर्टा। क्या आ जाएगा? जियामेज एवर्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और एक मिनट, उसके बाद में हमारा आता है नंबर तीन पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है। और भारत की औसत वार्षिक वर्षा क्या है, यानी कि दी एवरेज एनुअल रेनफॉल ऑफ इंडिया अबाउट, इसके बारे में हमारा जो रेनफॉल है उसका औसत प्रतिशत कितना क्या कुछ है उसका हम क्या नाम से है यहाँ पर निकालने पर जो हमारा सूत्र वगैरह है और जो भी हम इनको डिफाइन करते हैं, ज्यादा और अंदर जाने की कोशिश करता हूँ, हमारा 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर आता है। 400 मिलियन हेक्टेयर इसका सही आंसर हो जाता है। यहाँ पर भी एनुअल रेनफॉल है वो जो इंडिया का, वो 400 मिलियन हेक्टेयर मीटर हो जाता है। नेक्स्ट नंबर 5 पर आता है विच इज स्पाइसिस ऑफ राइजोबियम इन इज यूज्ड फॉर रूट नोड्यूलेशन ऑफ फेन्यूग्रिक। ठीक है, फेंजुरिक, फेनग्रिक भाई जो भी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर, इसको हिंदी में देख ले तो हिंदी में बात करें, राइजोबियम की किस किस्म की प्रजाति का उपयोग किया जाता है?
जड़ विकास ग्रंथि के लिए, मेथी में जड़ विकास ग्रंथि के लिए राइजोबियम की किस प्रजाति का उपयोग किया जाता है? यहाँ पर हम मेरे जो जब मैं 12th क्लास पढ़ा था ना, 12th क्लास, तो 12th क्लास में हमारे एक क्या नाम से, जब फसलों का अध्ययन करते हैं, पार्ट नंबर 6 में ये वाला जो क्वेश्चन है, जब हम अध्ययन करते हैं मेथी की खेती का, तो वहां पर मुझे ये इसका लगता है कि आपके वहां पे ये दिया हुआ है। तो कौन सी क्या नाम से है, जड़ ग्रंथि के विकास हेतु हमारे कौन सी राइजोबियम की कौन सी प्रजाति का उपयोग लेते हैं? हम राइजोबियम मेलिलोटी का प्रयोग लेते हैं, प्रयोग करते हैं, ठीक है। उसके बाद में हमारा नंबर 6 वाला जो क्वेश्चन है वो है भैया, जौ की किस्म की अनुशंसित दोहरी उपयोगिता, यानी कि हरा चारा और दाना के लिए, यानी कि हरा चारा और दाना के लिए उपयोग की जाती है, यानी किस्म किस्म का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा वो होगा RD 2715, ठीक है, यानी कि 2715 वाला जो कुछ ऑप्शन है, नंबर सेकंड वाला ऑप्शन है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 7 वाला जो क्वेश्चन है वो रहेगा हमारे निम्न में से पोषक कौन सा पोषक तत्व पौधों की मध्यम गतिशीलता, मध्यम गतिशील है, पौधों में मध्यम गतिशील, यानी कि मिडिल जो गतिशील होता है, यानी कि हमारे जो मॉडरेलिटी इंग्लिश में बोले तो हमारे नहीं, मोबाइल इन प्लांट्स। तो इसमें हमारा जो क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो हमारे क्या हो जाएगा, जिंक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जिंक हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे नंबर 8 वाला जो क्वेश्चन आता है वो हमारा दिए गए क्षेत्र पर प्रति वर्ष उगाई जाने वाली फसलों की संख्या 1000 गुणा करने पर कहलाती है, क्या कहलाती है भाई? तो इसमें मोस्ट ऑफ क्वेश्चंस का आंसर जो हमारे पहले पहले जब हम देखते हैं ना, तो हमारे फसल सूचकांक, फसल सघनता सूचकांक आंसर है। लेकिन मैं जहां तक कि हमारा एग्रो गूगल बोल रहा है, क्या बोल रहा है? एग्रो गूगल बोल रहा है, एग्रो गूगल ने सॉल्यूशन निकाला जहां से, है ना, और जिस तरह भी सॉल्यूशन किया इसका, उसमें ज्यादातर आंसर हमारे अनुसार हमारे फसल की सूचकांक आ रहा है। इसका आंसर क्या हमारे समझ, तो हम क्या नाम से इसका आंसर फसल सूचकांक मानेंगे, लेकिन और आंसर क्या आ जाएगी तो हमारा और इसको क्या नाम से अच्छी तरह से पता लग जाएगा। अगर कोई क्वेश्चन हमसे बाई चांस गलत हो जाता है, यानी कि मेरे से गलत हो जाता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके सजेस्ट कर सकते हो भैया। ऐसा नहीं है कि मेरे सभी क्वेश्चंस का आंसर सही हो सकता है एक दो की छोड़कर, एक दो को छोड़कर मुझे लगता है एटलीस्ट सारे सारे क्वेश्चन है वो एग्जैक्ट सही होंगे, ठीक है, एग्जैक्ट सही होंगे। हाँ, नेक्स्ट है हमारा नंबर 9। नंबर 9 वाला 24 घंटे में 1 हेक्टेयर सेंटीमीटर जल निकासी लीटर प्रति हेक्टेयर प्रति सेकंड जल निकासी के तुल्य है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा 1.157, यानी कि सेकंड नंबर वाला जो क्वेश्चन है, सॉरी जो ऑप्शन है वो यहाँ का इसका राइट आंसर हो जाएगा, है ना। 24 घंटे में हेक्टेयर सेंटीमीटर जल की निकासी का जो प्रतिशत है वो क्या नाम से हमारा हो जाएगा, प्रति सेकंड जल की निकासी का जो तुल्य है वो क्या हो जाएगा, 1.157 हो जाएगा। उसके बाद में देखो यार, इंग्लिश वाले जो स्टूडेंट यहाँ पे देख रहे हो, तो आप, मैं हिंदी का बता रहा हूँ, नंबर 2 वाला ऑप्शन इसका सही होगा। 9 में भी आप ऐसे ही इंग्लिश में पढ़कर कर सकते हो, जैसे मैं भी पढ़कर बता सकता हूँ, लेकिन यहाँ पे नंबर ऑफ स्टूडेंट मेरे चैनल पर आएंगे अधिकतर, या जितने भी है वो हिंदी मीडियम के, तो इसलिए मैं हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट को ज्यादा प्रायोरिटी दे रहा हूँ मेरे अनुसार। तो मुझे लगता है यहाँ पे हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट के लिए अधिकतर है, लेकिन आप भी यहाँ पर ये इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट देख रहे हो तो आपके लिए भी बहुत उपयोग होने वाला है, यानी कि बहुत अच्छा साबित होने वाला है कि आप लोग यार हिंदी से इंग्लिश में जा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं। और अधिकतर जो स्टूडेंट है हिंदी वाले वो इंग्लिश में पढ़कर क्वेश्चंस करके आएंगे, लेकिन जैसे भी आपने क्वेश्चंस किया, बस आपके अब यहाँ पे फिलहाल टाइम में कि सर हमें तो आंसर बता दो भैया, तो आंसर किस तरह से क्या है मैं बिल्कुल एग्जैक्ट निकाल कर लेकर आया हूँ। ज्यादा ज्यादा जो भी क्वेश्चन में डाउट लगेगा वो मैं आपको साथ साथ बताता रहा चल रहा हूँ। उसका नंबर 10 वाला जो क्वेश्चन है हमारे आता है, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट में अमोनिया कल नाइट्रोजन की मात्रा होती है। तो इसमें आएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा इसका 12.5%। उसके बाद में डॉकेज शब्द का अर्थ है, डॉकेज शब्द का अर्थ है ये हमारे क्या नाम से 12th में पढ़ने को देखता है ना, 12th में पढ़ने को मिलता है। अब देखो यहाँ से हमारा जो नंबर 11 वाला जो क्वेश्चन है, ये यहाँ से हमारे डॉकेज डोनेट्स, यानी कि यहाँ से हमारा जेनेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है। किस वाला? जेनेटिक्स वाला पार्ट स्टार्ट हो जाता है हमारे टोटल। तो उसके बाद में हमारा नेक्स्ट डॉकी शब्द का अर्थ है, डॉकी शब्द का अर्थ है बीज नमूने में अशुद्धता प्राप्त करने का, यानी कि नंबर ऑफ जो पहला ऑप्शन है इसका वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 12 पर जो है कौन सा शाकनाशी मक्का के अंकुरण के पश्चात प्रयोग किया जाता है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेम्बोट्रीन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? टेम्बोट्रीन हो जाएगा। उसके बाद में भैया आपका जो नेक्स्ट नंबर 13 वाला क्वेश्चन आता है वो है चावल की उच्च उपज हेतु कितने फोटो थर्मल यूनिट्स यानी कि पीटीयू की आवश्यकता होती है। तो इसमें 2200 पीटीयू की आवश्यकता होती है हमारे, यानी कि हमारा 2200 इसका आंसर राइट हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट हमारा नंबर 14 वाला जो क्वेश्चन है वो है हमारा स्ट्रिपिंग किस फसल में संबंधित है, यानी कि स्ट्रिपिंग वाली जो विधि है वो किस फसल से संबंधित है।
तो ये हमारे है सनई से, यानी कि सनहम्प से, किससे, सनहम्प से है हमारे। उसके बाद में नंबर 15 वाला जो है हमारे, हेलो जी 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 जी, किसका, हाँ हाँ सर, मैं इसका डिटेल थोड़ी देर बाद में, तो मैं थोड़ा मीटिंग में हूँ अभी। मैं, हाँ मैं रिटर्न में कॉल करूँगा। ठीक, ठीक सर। हाँ, नेक्स्ट हमारा नंबर 15 वाला जो क्वेश्चन आता है, कोई इमरजेंसी कॉल था इस वजह से मैंने कॉल उठाना पड़ा मुझे, कोई दिक्कत नहीं। आपको ज़्यादा टाइम दूँ, मतलब अधिकतर जो क्वेश्चंस की आंसर है मैं जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करूंगा यहाँ पे। जो मिली जल ग्रहण क्षेत्र का आकार होता है, मिली ग्रहण जल क्षेत्र का आकार होता है, इसमें जो आंसर हो जाएगा हमारा, मान का चलना है इसका 1000 के समथिंग समथिंग है, यानी कि हमारा इसका फोर्थ वाला जो आंसर है ये ठीक हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा फोर्थ वाला जो आंसर है ये भी हमारा ठीक होगा यहाँ पे, यानी कि फोर्थ वाला जो आंसर है यहाँ पे, फोर्थ वाला जो ऑप्शन है ये यहाँ पे ठीक हो जाएगा। नंबर 6 पर है, 16 पर है, F1 में पृथक्करण तब होता है जब दो ओ के माध्यम से, मतलब दो के माध्यम से, यानी कि दो, जब दो के माध्यम से क्रॉस बनाया जाता है, तो यहाँ पे हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा शुद्ध वंशक्रम, अंतर प्रजात वंशक्रम, तीनों है, तो तीनों में है हमारा उपयुक्त सही वाला जो आंसर है यहाँ पे राइट हो जाएगा भैया। उसके बाद में मेरी और पियरे ने खोज की थी, किसकी खोज की थी भाई, मेरी और पियरे ने किसकी खोज की थी, मेरी और पियरे ने खोज की थी भैया आपने रेडियो धर्मी तत्व की, किसकी भैया, रेडियो धर्मी नाम से खोज की थी। उसके बाद में हमारे आ जाता है यहाँ पे इंग्लिश में, तो रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की खोज की थी भैया मैरी और पियरे ने, डिस्कवर्ड बाई मैरी और पियरे, तो यहाँ पे रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स हो जाएगा। नंबर 18 पर आ जाता है हमारा पूछा जय किसान, एक अधिसूचित किस्म है, किसकी है, तो हमारे यहाँ पे हो जाएगा भैया मूंग, क्या नाम से, मस्टर्ड का, किसका हो जाएगा भैया, मस्टर्ड का, यानी कि सरसों का यह हो जाएगा भाई। जो पूछा जय किसान एक अधिसूचित किस्म है वो हमारा किसका हो जाएगा, सरसों का हो जाएगा। नंबर 19 पर जो क्वेश्चन आता है वो हमारा बीजों की अनुवांशिक शुद्धता से आशय है, आशय बीजों की किससे मुक्त होना है, तो यहाँ पे हमारा बीजों की अनुवांशिक शुद्धता से आशय बीजों का किससे मुक्त होना है, तो यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा अन्य विभेद की जाने वाली किस्मों के बीजों से, अन्य विभेद की जाने वाली किस्मों से, यानी कि यहाँ पर आंसर देखें तो अदर डिस्ट्रीब्यूशनल डिस्ट्रीब्यूशनल वेराइटीज ऑफ सीड्स है ना, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 20 वाला जो है हमारे ग्रो आउट परीक्षण में क्या देखने को, क्या देखने के लिए किया जाता है, तो यहाँ पे हमारा आनुवांशिक शुद्धता देखने के लिए क्या देता है, यानी कि जेनेटिक प्रायोरिटी, यानी कि प्योरिटी देखने के लिए किया जाता है भैया। नंबर 21 वाला जो क्वेश्चन है, संतुलित संकर ओज की किस कारण से होती है, संतुलित ओज किस कारण से होती है, तो यहाँ पर हमारे ओवर प्रभावी जीन से, यानी कि ओवर डोमिनेंस जीन के कारण हमारे क्या नाम से है संतुलित संकर ओज होती है, यानी कि बैलेंस हेटेरोसिस एराइज है ना, ड्यू टू हमारे ओवर डोमिनेंस जीन। ठीक है भैया, हमारे 21 का आंसर हो जाएगा। उसके बाद में 22 का जो आंसर होगा हमारे, मानकर चलो हमारे 20 क्वेश्चन हमारा संकर बाजरा की कौन सी किस्म अनुमोदित की गई है, तो यहाँ पर हमारे MPH यानी कि PMH17, यहाँ पे हमारा क्या नाम से विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीज्ड वेराइटी ऑफ पर्ल मिलेट हाइब्रिड, तो MPMH17 हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट हमारा समान वंशक्रम जो एक जीन लोकस के लिए भिन्न है उसे कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है आइसोजेनिक वंशक्रम कहा जाता है, आइसोजेनिक लाइंस कहा जाता है। ओके, नेक्स्ट 24 है हमारा संकर बाजरा में आधार बीज उत्पादन के लिए न्यूनतम पृथक्करण की दूरी, न्यूनतम पृथक्करण की दूरी हमारे 400 मीटर हो जाएगी। जैसे 12th वाला जो स्टूडेंट है वो भी पढ़ रहा है तो वो भी कर देगा। यहाँ पे हमारे नंबर 3 वाले पार्ट में ये सारा शायद ये पृथक्करण दूरी हम पढ़ते हैं नंबर 2 या 3 पार्ट में, तो वहां पर भी, और जो एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की यहाँ पे तैयारी कर रहा होगा ना, तो मुझे लगता है वो भी इस क्वेश्चन को आराम से कर देगा भाई, आराम से कर देगा। ठीक है, उसके बाद में हमारा 25 एक डबल जीरो किस्म में होता है, डबल जीरो किस्म में होता है, तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा न्यूसिन इरोसिक एसिड एंड न्यून ग्लूकोसिनोलेट सत्व
मिलता है, यानी कि किस में ये होता है। तो उसके बाद में हम यहाँ पे इंग्लिश में बात करें तो ल्यूरिक एसिड एंड लो ग्लूकोनी ग्लूकोसिनोलेट्स, अपन बात करें तो ग्लूसिकोनेट्स सिनोलेट्स। इंग्लिश पढ़ने में थोड़ा दिक्कत हो जाता है भाई कभी कभी, ठीक है, लेकिन ज्यादा कुछ नहीं। उसके बाद में हमारा नंबर 2 वाला क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे नंबर 26 वाला जो क्वेश्चन है वो है एक पौधा जिसका जीनोटाइप ये है, ये सूत्र है हमारा। जैसे हम सूत्र लगाएंगे और सूत्र लगाने के बाद में हमारा जो राइट आंसर निकल कर आएगा वो आएगा हमारा क्या नाम से है, उससे कितने प्रकार के युग्मक बनने की संभावना है। तो हमारे 16 प्रकार के युग्म बनने की संभावना यहाँ पे रहती है। 16 प्रकार के युग्मक बनने की यहाँ पे संभावना आपके अधिकतर रहती है भैया। नेक्स्ट हमारा पादप कोशिका पूर्णतः स्फीत होती है। भाई साहब हिंदी भी क्या लेवल का दिया है यार, हिंदी में समझ में नहीं पड़ रहा है, तेरी कसम आपकी कसम यार है ना। इंग्लिश जो अपन डिस्कस करेंगे ना साथ साथ में बैठकर, तो अपन बोलेंगे यार हिंदी तो पल्ले ही नहीं पड़ा, हिंदी तो पल्ले ही नहीं पड़ा, आपको इंग्लिश में ही पढ़ना होगा, इंग्लिश में ही जरूरी है। और ये तो मैं हूं जो हिंदी में पेपर हल करवाने, सबके सब हमने क्या नाम से हैं जो इंग्लिश में लगे हुए हैं, ठीक है। तो अपने हिंदी की भाषा को समझते हुए तो हमारे 27 का जो आंसर होगा वो हमारे डीपीडी 0 होगा, यानी कि डीपीडी 0 आंसर हो जाएगा हमारा। प्लांट सेल इज फुली टर्जिड बैन, तो हमारी क्या नाम से इसका हो जाएगा 0 आंसर, डीपीडी 0 आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है जल तनाव वाले पौधों में निम्नलिखित में से किस हार्मोन की सांद्रता बढ़ जाती है जिसके परिणाम स्वरूप रंध्र बंद हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी है। इस क्वेश्चन को भी 12th वाला स्टूडेंट कर सकता है भाई, 12th वाला स्टूडेंट कर सकता है। 12th में मैंने पढ़ाया भी स्टूडेंट को ये वाला जो क्वेश्चन है, और ये एग्रीकल्चर सुपरवाइजर की जो भी स्टूडेंट तैयारी कर रहा है वो भी ये इस क्वेश्चन को कर सकता है भैया, आराम से इसको हल कर सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आ रहा है, इंग्लिश में बात करते हैं, इन वाटर स्ट्रेस्ड प्लांट इन कंसंट्रेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन्स इंक्रीज रिजल्टिंग इन स्टोमेटल क्लोजर्स, यानी कि इसके लिए उत्तरदायी जो होगा हार्मोन वो हमारे किस कौन सा होगा, ए बी ए हमारे इसका लिए उत्तरदायी हार्मोन होगा। काइनेटिन का रासायनिक नाम है, काइनेटिन का रासायनिक नाम हमारे होगा 6 फर फ्यूराइल अमीनो प्यूरिन, यानी कि फर फ्यूराइल। सेकंड वाला जो आंसर इसके लिए सही हो जाएगा, सेकंड वाला ऑप्शन है जो इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, काइनेटिन का रासायनिक नाम। उसके बाद में नंबर 13 वाला है नैनो टेक्नोलॉजी शब्द 1974 में किसने गढ़ा था। तो ये हमारे एन तनीगुची ने गढ़ा था, किसने, एन तनीगुची ने गढ़ा था, यानी कि अपने क्या नाम से इसने रचा था अपने बात करें तो, ठीक है। उसके बाद में हमारे नंबर 31 वाला जो क्वेश्चन है वो आता है हमारा चिटोसन का व्यापक रूप से कृषि में नैनो कणों के रूप में उपयोग हो रहा है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट अणु है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट अणु है। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा कार्बोहाइड्रेट अणु हो जाएगा, यानी कि एक कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल है ना। तो यहाँ पे इसको इंग्लिश में पढ़े तो चीटोसिन इज वॉरडली यूज्ड एज ए नैनो पार्टिकल्स इन एग्रीकल्चर विच इज, यहाँ पे हमारा हो जाएगा ए कार्बोहाइड्रेट मॉलिक्यूल, ठीक है। उसके बाद नंबर 32 जो क्वेश्चन होगा वो होगा हमारा सुमेकर, मैकलिन, प्रेंट, एम एम एसएमपी बफर विधि के भारत में व्यापक रूप से उपयोग अम्लीय मिट्टी में निम्नलिखित में से किसके निर्धारण से। भाई साहब बहुत लेवल का क्वेश्चन है, बहुत लेवल का क्वेश्चन है और बहुत तगड़ा क्वेश्चन है भाई, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा सीधा सीधा हम बात करें चूने की आवश्यकता, इसके लिए किया जाता है, चूने की आवश्यकता के लिए किया जाता है। उसके लिए हमारे नंबर 33 वाला जो क्वेश्चन का आंसर होगा, हमारे निम्न में से कौन से सूक्ष्म पोषक तत्व नाइट्रोजेनेज नाइट्रेट रेडिएक्टेज एंजाइम से संबंधित रखता है। तो ये है हमारा मॉलिब्डेनम, क्या है, मॉलिब्डेनम। हमारे सूक्ष्म पोषक तत्व से नाइट्रोजिनेज एवं नाइट्रेट रेडिएक्टेज एंजाइम से संबंधित रखता है, वो हमारा जो तत्व है उसका नाम होता है, जो भी एलिमेंट्स है वो हमारे क्या नाम से है, मॉलिब्डेनम है। कौन सा है, मॉलिब्डेनम है। उसके बाद में नंबर 34 वाला क्वेश्चन है उसका हो जाता है कि एक मिट्टी के नमूने का स्थल घनत्व 1.4 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब है और कण घनत्व ये है, उससे मृदा नमूने की सांद्रता में क्या नाम से रंध्रता में प्रतिशत है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भाई 47.17% हो जाएगा। नंबर 35 पर हो जाएगा हमारा कौन सा समूह प्रक्रिया मृदा निर्माण कारकों का प्रतिनिधित्व करता है। तो इसका हमारा हो जाएगा राइट आंसर जैव मंडल और जलवायु का करता है, यानी कि कौन सा सक्रिय मृदा निर्माण कारकों का प्रतिनिधित्व करता है, कि हमारे जैव मंडल और जलवायु करता है भैया। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा जैव मंडल और जलवायु।
उसके बाद में नंबर 36 वाला जो क्वेश्चन है वो बोल रहा है कि भाई तांबा पोषक तत्व के लिए सबसे आम उर्वरक कौन सा है, सबसे आम उर्वरक कौन सा है? तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा कॉपर सल्फेट हो जाएगा भैया। क्या हो जाएगा भैया? कॉपर सल्फेट हो जाएगा। और नंबर 37 वाला जो क्वेश्चन है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, और ये भी हमारा नंबर 37 वाला, मृदा वर्गीकरण के घटक क्या है? तो हमारा नंबर फर्स्ट भी नहीं होगा, नंबर थर्ड भी नहीं होगा, नंबर फोर्थ भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा गण, उपगण, बृहद समूह, उपसमूह, परिवार और मृदा श्रृंखला। ये राइट आंसर हो जाएगा भैया इसका। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी गलत हो जाएंगे भैया, ये भी सभी गलत हो जाएंगे। नंबर 38 वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, बोल रहा है कि पौधों में आयरन की कमी का निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण है? कौन सा लक्षण है? सिरायों के बीच पीला पड़ना, या पत्तियों की पूरी तरह से पीला पड़ना। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा हमारा सिराओं के बीच पीला पड़ना। ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सिराओं के बीच पीला पड़ना भैया। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 39 वाला जो क्वेश्चन आता है हमारा, ये बोल रहा है कि भैया कौन सा एक जलोढ़ संस्तर है जो निरंतर खेती के कारण हल की परत के ठीक नीचे बनता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जलोढ़ गाद मृतिका तथा ह्यूमस होता है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर हो जाएगा कृषि संस्तर, यानी कि एग्रिक ओरिजन, है ना। यहाँ पे इसका आंसर हो जाएगा हमारा एग्रिक संस्तर। कौन सा? एक जलोढ़ मिट्टी संस्तर जो निरंतर खेती के कारण हल्के परत की ठीक नीचे बनता है, हल्के की परत के ठीक नीचे बनता है, जिसमें प्रचुर मात्रा में जलोढ़ माद गाद गाद सॉरी गाद या तथा ह्यूमस होता है। तो वो होता है हमारा कृषि संस्तर होता है, यानी कि एग्रिक ओरिजिन होता है भैया। राइट आंसर हमारा पहला ऑप्शन हो जाएगा। और उसके बाद में नंबर 40 वाला जो क्वेश्चन है राज्य में, ये बोल रहा है कि भैया राजस्थान राज्य में निम्नलिखित में मृदा कणों में कौन सा गण बहुतायत अधिकतम क्षेत्रफल में पाया जाता है? तो यहाँ पे एंटीसॉल्स पाया जाता है। क्या पाया जाता है भैया? एंटीसॉल्स पाया जाता है भैया। मृदा गणों में हमारे सबसे बहुतायत गण है जो हमारे अधिकतम क्षेत्र में पाया जाता है, वो पाया जाता है भाई एंटीसॉल्स पाया जाता है। यहाँ में एंटीसॉल्स हमारा राइट आंसर हो जाएगा 40 नंबर में। 41 नंबर, वर्मी कंपोस्ट का मुख्य घटक क्या है? तो केंचुए का मल है भाई। केंचुए का मल के लिए हम क्या नाम से वर्मी कंपोस्ट खाद को हम उसका प्रोडक्शन करते हैं, यानी कि हम उसे बनाते हैं। और उसका जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट होता है वो केंचुए का मल होता है भैया। क्या होता है? केंचुए का मल होता है। नंबर 42, इसको भी बहुत सीधा क्वेश्चन था, बहुत बहुत आसान, बहुत इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट हमारा 42 वाला क्वेश्चन है, किस पौधे को जंगल की आग कहा जाता है? भाई साहब ये क्वेश्चन बिल्कुल इतना प्यारा हो गया, इतना प्यारा हो गया, राजस्थान के हर वैकेंसी में ये देखने को मिलता है कि किस पौधे को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है, किस पौधे को जंगल की आग के नाम से जाना जाता है। तो इसमें आ जाएगा हमारा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा। राइट आंसर हो जाएगा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा, यानी कि प्लांट इज नॉन एज द फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, फ्लेम ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि पौधे जंगल की आग। किस पौधे को जाना जाता है कि यानी कौन से पौधे का नाम है जो जंगल की आग के नाम से जाना जाता है? तो हमारा ब्यूटिया मोनोस्पर्मा हो जाएगा। नंबर 43 वाला जो क्वेश्चन है ये कथन वाला हुआ, ये हमारे क्या नाम से आरपीएससी लेवल का क्वेश्चन है भाई, बहुत मान सकते हैं भाई आरपीएससी लेवल का क्वेश्चन है। तो हमारे इसमें यार मानकर चले तो हमारे क्या नाम से इसमें बोल रहा है, दो कथन दिए हुए हैं इसमें। इसमें पहला कथन है इसका, किण्वन द्वारा परीक्षण जय परीक्षण कहा जाता है। बिल्कुल सही, जय परीक्षण कहा जाता है, जय परीक्षण ही कहा जाता है, जय परीक्षण कहा जाता है। किण्वन द्वारा परीक्षण को जय परीक्षण कहा जाता है। नंबर सेकंड वाला जो कह रहा है, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया द्वारा परीक्षण मौसमी सब्जियों के लिए एक लागत प्रभावी तरीका है। हाँ बिल्कुल राइट है भाई, ये भी राइट है। तो अपने यहाँ पे दोनों राइट हो जाएंगे, दोनों जो ऑप्शन है राइट हो जाएंगे। तो हमारे कौन सा है? कथन एक, कथन एक सही है, लेकिन ये भी गलत है भैया। कथन एक, कथन दो दोनों गलत है। कथन एक, कथन दो दोनों सही है भाई। ये वाला राइट आंसर हो जाएगा आपका। नंबर थर्ड वाला जो राइट है आंसर हो जाएगा भाई। जो कौन सा स्टेटमेंट सही हो जाएगा इसमें? नंबर थर्ड वाला स्टेटमेंट है जो सही हो जाएगा भैया। उसके बाद में नंबर अगला जो क्वेश्चन आता है 44 वाला क्वेश्चन आता है, वो भाई आंवला किस्म और विकसित की गई। तो आंवले की किस्में हैं जो विकसित की गई हैं और उनका जो मिलान है हमें सही तरह से करना है। तो यहाँ पर देखो हमारे जो राइट आंसर है किस तरह से मिला हुआ है यहाँ पे। तो कंचन है जो हमारी चकैया की है। ठीक है, चकैया कंचन जो क्या नाम से है, कंचन जो किस्म है आंवले की किस्म है जो हमारे चकैया किस्म से विकसित की गई है। तो ये राइट आंसर है। नीलम फ्रांसीसी की गई है और बनारसी से कृष्णा की गई है और आंवला की एक ये गोमा ऐश्वर्या से की गई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ए में एक, ब में दो, स में तीन और द में चार। तो पहला वाला राइट आंसर हो जाएगा भैया आपका, पहला वाला राइट आंसर यहाँ पे हो जाएगा। जो पहले वाला मैचिंग है वो यहाँ पे ठीक हो जाएगा भैया। उसके बाद में नेक्स्ट है भैया हमारा नंबर 45। नंबर 45 संकर टमाटर जो टमाटर की पतली
पत्ती कर्ल रोग, लेट ब्लाइट, फ्यूजेरियम विल्ट व बैक्टीरियल विल्ट के लिए प्रतिरोधी है। तो ये हो जाएगी हमारी कौन सी किस्म है टमाटर की, तो वो है हमारे अर्का रक्षक। क्या है हमारी अर्का रक्षक, इस रोग के प्रति क्या नाम से है, प्रतिरोधी है। ठीक है, अर्का रक्षक राइट आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 46 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो आ जाता है सौंफ की क्यूमीरियल, सॉरी रामू लरिया ब्लाइट के लिए प्रतिरोधी किस्म है। तो इसमें हिसार स्वरूप इसका राइट आंसर हो जाएगा। हिसार स्वरूप 46 में राइट आंसर हो जाएगा। 47 वाला जो क्वेश्चन है, भारत वन स्थित रिपोर्ट ISFR 2023 के आधार पर राजस्थान के निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो कौन सा सही नहीं है ये वाला पूछ रहा है। तो भाई देखो यहाँ पर हमारा क्या नाम से है, कुल वन क्षेत्र राज्य के भौगोलिक क्षेत्र का लगभग 90.57%। भाई ये तो सही है, भाई ये तो क्या है, सही है। तो यहाँ पर अगला जो आता है हमारा, राज्य में कोई घना वन क्षेत्र नहीं है, कोई वन क्षेत्र नहीं है। तो भाई ये तो ये हमारे क्या नाम से है भाई। तो यहाँ पे हमारा पूछ रहा है कथन सही नहीं है, तो हमारे क्या नाम से है, ये वाला कथन है जो सही नहीं है भैया। ये वाला जो कथन है नंबर सेकंड वाला जो कथन है वो सही नहीं है। नेक्स्ट नंबर थर्ड वाला, नंबर फोर्थ वाला दोनों सही है भाई। और ये वाला जो स्टेटमेंट है वो गलत है, नंबर 2 वाला। तो हमारे यहाँ पे कथन सही नहीं है, तो वही पूछा। तो हमारा सेकंड वाला क्वेश्चन है, सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा भैया हमारे यहाँ पे, यानी कि सेकंड नंबर वाला स्टेटमेंट है जो हमारे यहाँ पे राइट हो जाएगा। उसके बाद में 48 वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है भैया हमारे, किस फूल की फसल में गुणवत्ता फलों के लिए पिचिंग की जाती है। तो इसमें ग्लोडियोलिस के लिए की जाती है भाई। किसके लिए, ग्लोडियोलिस के लिए की जाती है। किस फूल के लिए, किस फूल की फसल के लिए फसलों के क्या नाम से, फूल के फसलों में गुणवत्ता वाले फूलों के लिए पिचिंग की जाती है। तो हमारे ग्लेडियोलिस के लिए की जाती है भैया यहाँ पे, ग्लेडियोलिस राइट आंसर हो जाएगा 48 का। नंबर 49 वाला, यहाँ पर यार देखो आपके यहाँ पे यार थोड़ा दिक्कत हो सकता है, मैंने देखा तो है, लेकिन यार यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में सही चुनिए। अच्छा, ओके। हमारा 48 वाला क्वेश्चन है, बहुत घुमा दिया भाई। पिचिंग की जाती है 48 वाले में, नीचे दिए गए विकल्पों में सही उत्तर है। तो ये हमारा बोल रहा है इसका लगभग लगभग जो आंसर हमारा ठीक होगा, हमारा नंबर थर्ड। ओ यार सॉरी 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 सॉरी। अब देखो यहाँ पर जो है ना हमारे ग्लेडियोलस, एक ग्लेडियोलस है जिसमें हमारे सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे पिचिंग के लिए बोला है, पिचिंग के लिए। तो पिचिंग है ना हमारे ग्लेडियोलस में नहीं की जाती। किसमें नहीं की जाती, ग्लेडियोलस में हमारे नहीं की जाती, ग्लेडियोलस में नहीं की जाती। तो पिचिंग हमारे जरबेरा में की जाती है, हमारे गेंदा में की जाती है और कार्नेशन में भी की जाती है। तो हमारे ए बे और दे, और ए बे और दे, यानी कि ए बे और दे, यहाँ पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा नंबर थर्ड वाला। नंबर थर्ड वाला आंसर राइट हो जाएगा हमारे। और यहाँ पर ये जो ग्लेडियोलस में हमारी पिचिंग नहीं की जाती है, इसमें नई पिचिंग नहीं की जाती है, हमारा राइट आंसर हो जाएगा भैया नंबर थर्ड वाला। ठीक है, नंबर थर्ड वाला राइट आंसर हो जाएगा भैया यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पर इसको ये वाला जो ऑप्शन है वो रॉन्ग है। ठीक है, और सब में पिचिंग की जाती है। नेक्स्ट हमारा नंबर 49 वाला क्वेश्चन है, फाइलोकिनेस्टिस सिट्रेसेला कीट जीव के बारे में निम्नलिखित कथन दीजिए। निम्नलिखित कथन दिए गए हैं, तो उनके बारे में कौन सा क्या कुछ पूछा है उन लोगों ने, मतलब कौन कौन से कथन के बारे में, मतलब फाइलोकिनेस्टिस सिट्रेला कीट जीव के बारे में निम्नलिखित कथन दिए गए हैं। बिल्कुल देखो यहाँ पर हमारे जो भारतवर्ष में नींबू वर्गीय फलों का एक प्रमुख कीट जीव है। बिल्कुल भाई, राइट राइट बात है। ठीक है, बिल्कुल नींबू वर्ग के जो भी फल हैं उनके लिए एक कीट जीव है। नेक्स्ट नंबर ब पर आता है कि कीट जीव पेड़ के नीचे जमीन के नीचे अंडे देता है। तो ये सरासर गलत है भाई, ये सरासर गलत है। और यही वाला जो आंसर है हमारे यहाँ पे राइट होगा, क्या नाम से है, ये वाला ही जो टर्म है वो गलत है। तो यहाँ पर इसने पूछा है केवल उपरोक्त में से सही विकल्प चुनाव करना है, हमें केवल और केवल सही विकल्प का चुनाव करना है। तो हमारे ए वाला सही हो जाएगा, से वाला सही हो जाएगा, दे वाला सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा राइट आंसर हो जाएगा केवल ए से और दे वाला जो टर्म है वो हमारे राइट हो जाएंगे, यानी कि हमारे जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएंगे हमारे ए सी डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा हमारा, ए सी डी हो जाएगा भैया।
उसके अंदर नंबर 15 वाला जो क्वेश्चन है हमारा, वो आता है प्लांटियोज। प्लांटियोज किस का एक सक्रिय घटक है? तो हमारे ईसबगोल का एक सक्रिय घटक है भैया ये, ठीक है। यानी कि ईसबगोल का प्लांटियोज का जो प्लांटियोज किसका एक सक्रिय घटक है? तो ईसबगोल का एक सक्रिय घटक है भैया, ठीक है। इंग्रेडिएंट्स है भैया। तो उसके बाद में इसने पूछा है भाई, इंग्लिश में बात कर, मैंने इंग्रेडिएंट्स बोल दिया वहां पे कि प्लांटियोज एंड इज एन एक्टिव इंग्रेडिएंट्स ऑफ ईसबगोल। यानी कि हमारा इंग्रेडिएंट्स है वो एक्टिव इंग्रेडिएंट्स है वो ईसबगोल का है, ठीक है। उसके बाद में हमारा नंबर 51 वाला जो क्वेश्चन है, सही मात्रा में जेल और एलाइन प्राप्त करने के लिए एलोवेरा ग्वारपाठा की कटाई की जाती है। तो यह हमारे सही सरासर जो आंसर हो जाएगा इसका राइट, रोपण के लिए 18 से 20 महीने के बाद में इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। 52 में कौन सा राइट आंसर होगा सर? तो 52 में स्वस्थ मजबूत सब्जी के लिए सब्जी के पौधे तैयार करने के लिए पौधे पौधे तैयार करने के लिए पौधे को निकालकर उन्हें दूसरे बीज बेड पर रोपा जाता है। बेड बेस पेड़ क्या नाम से बेड पर रोपा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा जब पहली सच्ची पत्तियां निकलती है, पहली सच्ची निकलती है पत्तियां निकल आई हो। इसका राइट आंसर हो जाएगा पहली सच्ची, यानी कि सेकंड वाला, व्हेन फर्स्ट ट्रू लीव्स हैव ए कम, यानी कि जब पहली बार पत्ती आ जाती है तो वो हमारे लिए सही हो जाती है, यानी कि उनको रोपा जाता है, ठीक है, उन वो रोपने लायक हो जाते हैं। उसके बाद में हमारा नंबर 53 वाला जो क्वेश्चन है, ये आ जाता है हमारा, कौन सा एक बीजपत्री फल है? ये हमारे हॉर्टिकल्चर में दिया हुआ है, ये हॉर्टिकल्चर का क्वेश्चन है और बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर बोल रहा है सोलेनम ट्यूबेरोसम, डॉकस करेटा और कोलोकेशिया एस्कुलेंटा और आइपोमिया बटाटास। तो देखो दोस्त, ये तो हमारे आलू का हो गया, ये हमारे शायद गाजर का हो गया है, और ये हमारे आइपोमिया बटाटास शकरकंद का है शायद ये, ठीक है। ये क्या है? शकरकंद का। और मुझे लगता है हमारा इसमें राइट आंसर होगा, एक बीजपत्री का पूछा है इन्होंने, एक बीजपत्री सब्जी के बारे में पूछा, तो कोलोकेशिया एस्कुलेंटा इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। कोलोकेशिया राइट आंसर इसका हो जाएगा भैया, कोलोकेशिया राइट आंसर हो जाएगा हमारा 53 वाले क्वेश्चन का भैया, ठीक है। और इसको लगभग सुपरवाइजर की तैयारी कर रहा है ना जो भी स्टूडेंट, वो आपको आराम से कर देगा, इसको आराम से कर देगा भैया। उसके बाद में कटिंग के आधार पर, कटिंग के आधार से प्रकाश को वंचित रखकर जड़ें विकसित करने की क्रिया को कहते हैं, तो इनको कहते हैं भाई ईटियोलेशन। ये क्या है? ईटियोलेशन। ये हमारे जब बीएससी करते हैं तो बीएससी में हमारे सेकंड ईयर फर्स्ट ईयर के सेकंड सेम में ये आता है, सेकंड सेम में ये हमारे आता है ये वाले पार्ट में। और आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा था अधिकतर, और ये हमने भी जब किया था तो हमारे मेरे भी ये क्वेश्चन आया था। कटिंग के आधार से प्रकाश को वंचित रखकर जड़ें को विकसित करने का कार्य को यानी क्रिया को क्या कहते हैं? तो ईटियोलेशन कहते हैं भाई। क्या कहते हैं? ईटियोलेशन कहते हैं। नंबर 54 का जो राइट आंसर हो जाएगा वो हमारा फोर्थ वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। नंबर 5 वाला जो क्वेश्चन है वो हमारा उपोष्ण कटिबंधीय जलवायु में पत्ता गोभी की कौन सी किस्म बीज पैदा कर सकती है? बीज पैदा कर सकती है, तो ये हो जाएगा पूसा अगेती। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? पूसा अगेती हो जाएगा। नंबर 56 वाला एनिमल कौन सी है? वृक्षीय मसाला नहीं है, तो ये पार्सल है। क्या है? पार्सल इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में है पार्सल, यहाँ पे राइट कर लेना भाई, ठीक है, पार्सल है 56 में, पार्सल हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 57 में है, यदि सब्जियों के पौधों को उचित कठोरता के बिना प्रत्यारोपित किया जाए तो क्या होगा? तो उन्हें क्या नाम से है, उन्हें प्रत्यारोपण के दौरान झटका लग सकता है, प्रत्यारोपण के दौरान झटका लग सकता है। इसका नंबर थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो ठीक इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, एग्जैक्ट आंसर हो जाएगा उसका। उसके बाद में नंबर 58 राइट आंसर है, जो टमाटर का ग्रेड जो भारतीय मानक ब्यूरो और आईबीएस द्वारा निर्दिष्ट है, ब्रेकर द्वारा निर्दिष्ट है, निर्दिष्ट नहीं है भैया, पूछ रहा है निर्दिष्ट नहीं है, तो यह है ब्रेकर। फैंसी है, सुपर ए है, कमर्शियल भी है। नंबर 59 वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है हमारे जानते हैं पहले, भिंडी का प्रमाणित बीज उत्पादन के लिए पृथक्करण का दूरी कितना होना चाहिए? तो 200 मीटर होना चाहिए। कितना होना चाहिए? 200 मीटर होना चाहिए। नंबर 60 वाला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से दो कथन जो एक अभिकथन और के कारण आर कहा गया है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया हमारे क्या नाम से है, इसमें हमारे फॉल्स का बोला है ना। तो मुझे लगता है इसमें हमारे आर के कारण कहा गया है, ठीक है। तो इसमें भैया हमारा जो राइट आंसर हो जाएगा इसका हमारे नंबर ए, यानी कि हमारा जो पहला जो वाला कथन है हमारा, यानी कि पहला स्टेटमेंट क्या कह रहा है, रंगीन जूस पल्प की संरक्षण के लिए पोटेशियम मेटाबाइसल्फाइड के रासायनिक परीक्षक के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। ये बिल्कुल फॉल्स है, ये सरासर फॉल्स है, यानी कि गलत है, यानी कि ये फॉल है, ये गलत है।
और नंबर सेकंड वाला आर क्या बोल रहा है, क्योंकि जिसमें रंग ब्लीच की प्रवृत्ति होती है। बिल्कुल ये राइट वाला ऑप्शन सही है, ये राइट वाला सही है। तो इसमें उपरोक्त कथनों में से प्रकाश में से दिए गए विकल्पों में सही उत्तर चुनें। सही उत्तर का चुनाव हमारे ए असत्य और केवल आर सत्य है। तो हमारे फोर्थ वाला जिसने भी किया होगा उसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 60 का राइट आंसर हो जाएगा फोर्थ वाला ऑप्शन भी है। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 61 का है हमारे निम्नलिखित में दो कथन है दिया हुआ है और इसमें आपने पूछा है दिए विकल्प में सही उत्तर चुना। तो आप इनको पढ़ना, ये भी राइट है ये भी राइट है। तो इसमें दोनों राइट कथन है, यानी कि दोनों स्टेटमेंट राइट है इसके। तो आपके इसमें हमारा एक कथन एक और दो दोनों सही हो जाएगा। बोथ ऑफ स्टेटमेंट एंड स्टेटमेंट आर करेक्ट, यानी कि दोनों जो का स्टेटमेंट है वो करेक्ट हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है भाई। उसके बाद में हमारा नेक्स्ट 62 वाला जो क्वेश्चन आता है, 62 नंबर वाला, निम्न में कौन सी गुलदाउदी कट मानक प्रकार से संबंधित है? पूसा सेंटेनरी इसका जो राइट आंसर हो जाएगा भैया। पूसा सेंटेनरी इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा। नंबर इसमें पूछा है हमारे, अरे सॉरी यार, इसमें पूछा यार निम्नलिखित में कौन सी किस्म गुलदाउदी के कट मानक प्रकार से संबंधित है? ठीक है, संबंधित है। तो यहाँ पे नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर चुनिए। ठीक है, सही उत्तर चुनिए। तो यहाँ पे हमारे ए हो जाएगा, क्या नाम से, इसमें ए वाला राइट है, से वाला राइट है और दे वाला राइट है। तो यहाँ पे नीलिमा वाला है जो हमारे इससे गुलदाउदी के कट मानक प्रकार से संबंधित नहीं है, यानी कि गुलदाउदी के कट प्रकार से मानक से संबंधित नहीं है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा, क्या नाम से, केवल ए, से और दे। राइट आंसर हो जाएगा भैया। नंबर 62 में हमारा पहला जो वाला ऑप्शन जो भी करके आए हैं भैया, जितने भी स्टूडेंट है वो इसका करके आए हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा केवल ए और से और दे हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर 63 वाला जो क्वेश्चन है, इसमें हमारा दुनिया की नंबर 1 किस्म, ये दोबारा स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन है। और स्टेटमेंट वाला यानी कौन कौन से क्वेश्चन सही है, कौन कौन से गलत है। तो यहाँ पे सही पूछ रहा है, तो सही के लिए बोला है हमारे यहाँ पे कि केवल एक, यानी कि केवल ए बी सी, यानी कि हमारा ए वाला स्टेटमेंट सही है, बी वाला स्टेटमेंट सही है, सी वाला स्टेटमेंट सही है हमारे। तो हमारे यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा डी वाला, जो छुआरे बनने के लिए उपयुक्त नहीं है। तो हमारे खजूर की मेडजूल है जो खजूर बनने के लिए उपयुक्त है भाई, ये हमारे क्या नाम से है, उपयुक्त है। और ये हमारा पहला स्टेटमेंट इसमें राइट हो जाएगा। दुनिया की नंबर 1 किस्म है, देर के पकने वाली किस्म है, बड़े आकर्षक रंग के वाली किस्म है। तो इसका पहला राइट आंसर हो जाएगा, पहला ऑप्शन 63 में। नंबर 64 में गेंदे की लोकप्रिय अंतरजातीय संकर किस्म है, तो बी शॉर्ट बर्ड, शॉर्ट बॉर्ड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर 65 में है, ओ सॉरी गेंदे की, यार ये स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बहुत ज्यादा आ रहे हैं। विकल्प में सही उत्तर भाई साहब, आरपीएससी ने जो पेपर क्या नाम से पेपर सेट किया ना, खतरनाक वाला पेपर सेट किया भाई साहब। यानी कि अपन इसको एक तो इजी भी नहीं कह सकते भाई, इसको अपन इजी भी नहीं कह सकते और इसको अपन हार्ड भी नहीं कह सकते। ठीक है, इसको अपन हार्ड भी नहीं कह सकते। तो मुझे लगता है इनके बीच वाला जो स्टेज आएगी वो होगी हमारी, क्या नाम से है, मॉडरेट। क्या होगी? मॉडरेट। तो ये पेपर है जो मॉडरेट लेवल का ही लगता है मुझे, जाने जाना मेरा एनालिसिस के अनुसार तो भाई। ठीक है, उसके बाद में हमारा क्या नाम से हमारे आता है गेंदे की लोकप्रिय किस्म, इसमें तो मैंने बता दिया। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे आ रहा है यार नंबर बे, से और दे वाला, जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि हमारा राइट स्टेटमेंट कौन सा हो जाएगा इनमें से? केवल बे, से, दे वाला जो स्टेटमेंट है वो राइट हो जाएगा इसमें। सौ बोट, रेड 7 स्टार और नेगेट्स दोनों इसके राइट आंसर हो जाएंगे। नेक्स्ट नंबर 65 वाला जो क्वेश्चन है वो हो जाएगा इसका, परिपक्व फलों के लाल रंग के लिए मुख्यतः उत्तरदायी है। तो परिपक्व फलों के लिए जो हमारे लाल रंग के लिए उत्तरदायी क्या नाम से है, जो भी फल है मिर्च का या जो भी फल है वो लाल रंग लाल रंग उनका किसके कारण पाया जाता है? तो वो हमारे कैप्सेथिन के कारण पाया जाता है भाई। इसका राइट आंसर हमारा क्या हो जाएगा? कैप्सेथिन हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर आता है हमारा 60C का। तो यहाँ पे हमारा कथन, इसमें से दो कथन दिए हुए, तो इसमें हमारा पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, विकल्प सुनिए। तो इसमें स्विंगल 1948 ने साइट्रस वंश के अंतर्गत 16 प्रजातियों की मान्यता दी। बिल्कुल भाई साहब राइट है, ये वाला स्टेटमेंट भी राइट है। उसके बाद में नेक्स्ट है तनाका 1954 में साइट्रस वंश के अंतर्गत 144 प्रजातियों की वर्णित किया गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई, दोनों स्टेटमेंट राइट है, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोनों सही।
ठीक है। उसके बाद में हमारा आता है अंगूर की अर्काहंस संकर किस्म है, किसकी संकर किस्म है भाई, ये पूछ रहा है हमारा किसकी संकर किस्म है। तो हमारे इसकी थॉमसन सीडलेस और ब्यूटी सीडलेस की भी नहीं है, परलेट बैंगलोर की भी नहीं है, थॉमसन सीडलेस अनाबी साई की नहीं है, हमारे बैंगलोर ब्लू और अनाबी साई की है। तो हमारा राइट स्टेटमेंट हो जाएगा नंबर 3 वाला, यानी कि नंबर 3 वाला ऑप्शन है वो हमारा राइट हो जाएगा। नंबर 68 वाला क्वेश्चन है, वह ग्लेडियोलस पौधों के प्रवर्धन के लिए उपयोग होता है। तो प्रवर्धन के लिए ये वाला जो क्वेश्चन है बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये अधिकतर एग्जाम्स में पूछा जाता है। मैंने लगभग लगभग 3 से 4 पेपर देखे हैं पिछले, और उनमें ये वाला क्वेश्चन है मैं हर बार देखता हूँ। ग्लेडियोलस का जो प्रवर्धन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे घनकंद, यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा कॉर्म्स, कॉर्म्स हो जाएगा। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, कॉर्म्स हो जाएगा। ये जेईटी 2022 का भी क्वेश्चन है, ये जेईटी 2022 का भी क्वेश्चन है हमारे, जेईटी 2022 में आया हुआ क्वेश्चन है, आप जाकर देख सकते हो, ठीक है। यानी कि 12th क्लास में भी हमारे ये पढ़ाया हुआ है, मुझे लगता है ये हमारे प्रोपोगेशन, यानी कि 12th क्लास का एक पार्ट है हमारे प्रोपोगेशन नाम का, प्रोपोगेशन है ना, प्रोपोगेशन। और उस पार्ट का लगभग जो पेज नंबर है लगभग उसका मैं बता रहा हूँ, उसका खुद का जो लगभग 6 से 8 नंबर का ये पेज पार्ट है, और लगभग 7 और 8 नंबर वाला जो पेज है इसका पार्ट नंबर 8 का प्रोपोगेशन का, उसमें ये जो वाला क्वेश्चन का आंसर है वो यहाँ पे ये घनकंद यानी कि ग्लेडियोलस का प्रवर्धन है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो प्रोपोगेशन वाले पार्ट में ये इसका आंसर दिया गया है, मैंने खुद ने आसानी से पढ़ रखा है, और मैंने भी पढ़ाया हुआ है बच्चों को, तो इस वजह से मुझे पता है भैया। नंबर 69 वाला है हमारा, निम्न में से कौन सा मिलान सही नहीं है। तो यहाँ पे हमारा जो मिलान सही नहीं है तो उसमें बोल रहा है अंबिका और आम्रपाली वाला जो क्या नाम से है स्टेटमेंट है वो राइट नहीं है, नहीं बाकी सब पूछा लालिमा दशहरी स्टेनेंसन ये राइट है, पूसा पीताम्बर आम्रपाली सुंदरी बिल्कुल सही बात है। ये हमारा नंबर सेकंड वाला जो राइट आंसर हो जाएगा इसका। नंबर 17 वाला, कृषि जनगणना 2015-16 के अनुसार भारत में परिचलनात्मक भूमि जोत का औसत आकार है, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 1.08 हेक्टेयर। उसके बाद में नंबर 70 वाला जो 71 वाला जो क्वेश्चन है उसका आंसर राइट आंसर क्या होगा भाई। तो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर प्रचलित कीमतों पर सरल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या थी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे भैया क्या नाम से है, इसका राइट आंसर क्या इसका राइट आंसर क्या हो सकता है। तो इसका मैंने यहाँ पे इसका राइट आंसर का थोड़ा मुझे देखना पड़ेगा, बैक में जाकर देखना पड़ेगा, और मुझे इसका राइट आंसर कंफर्म नहीं हो रहा है। जहां तक इसका जो राइट आंसर मैं बता दूं, अभी के फिलहाल टाइम में मेरे लिए तो अनुत्तरित है। क्या है भाई, अनुत्तरित है, मेरे लिए अनुत्तरित है। मैं इसको अभी कोई जवाब मैं इसके ऊपर नहीं दे जाऊंगा, कोई टिप्पणी मैं इसके ऊपर नहीं करना चाहूंगा दोस्त। नेक्स्ट नंबर 72 वाला जो क्वेश्चन होगा, हमारी सूची ए यानी कि लिस्ट ए और बी से मिलान करना है शायद, हाँ यही है, सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर हमारा जो राइट आंसर होगा इसका वो हमारे क्या नाम से है, यहाँ पे हो जाएगा ए में 5, यानी कि सांपार्श्विक वृद्धि LIC बॉन्ड्स, ये राइट हो जाएगा हमारा क्या नाम से। नेक्स्ट नंबर बी पर सेकंड वाला राइट हो जाएगा, और फिर उसके बाद में सी में है 1, ठीक है, सी में हमारा ट्रैक्टर ऋण हो जाएगा। उसके बाद में हमारा प्रत्यक्ष ऋण वाला जो क्या नाम से हमारे हो जाएगा इसमें फोर्थ वाला जो फसल ऋण वाला जो ऑप्शन है वो राइट हो जाएगा। नंबर ई वाला जो है क्या नाम से ऑप्शन है इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा, गोदामों के निर्माण के लिए वित्त पोषण अप्रत्यक्ष ऋण का किया जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ पे देखे जाए तो टोटल सही तरह से आंसर देखा जाए तो इसका नंबर ऑफ जो ऑप्शन है वो सेकंड वाला ऑप्शन है वो राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 72 क्वेश्चन वाले 72 वाले क्वेश्चन का आंसर 2 वाला ऑप्शन राइट हो जाएगा। 73 में राइट कौन सा होगा, फसल बीमा योजना, फसल बीमा योजना के तहत क्षतिपूर्ति को दर्शाता है, क्षतिपूर्ति को दर्शाता है। ये इकोनॉमिक्स का प्रश्न है हमारे, किसका नाम प्रश्न है इकोनॉमिक्स का प्रश्न हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा भाई क्षतिपूर्ण, और ये राइट इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है, क्षतिपूर्ण वाला, यानी कि नंबर 3 वाला जो स्टेटमेंट इसके लिए राइट हो जाएगा, यानी नंबर 3 वाला जो ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नंबर 74 वाला जो क्वेश्चन है, वित्तीय वर्ष 2024 एंड 25 के दौरान अखिल भारतीय स्तर पर कीमतों पर अर्थात 2011 और 12 की कीमतों पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर क्या है, 6.4% है भाई, 6.4% हो जाती है। नेक्स्ट हमारे आता है 75% संचार मॉडल के तत्व, संचारात्मक संचारकर्ता संदेश माध्यम उपचार श्रोतागण
प्रतिक्रिया द्वारा किए गए, लीगन्स के द्वारा भाई, किसके द्वारा भाई, लीगन्स के। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा हमारा लीगन्स हो जाएगा। नंबर 76 वाला जो क्वेश्चन है ये हो जाएगा हमारा एक संस्था जो भिन्न आश्रय, कपड़े और अन्य मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए बुनियादी आवश्यकता उपलब्ध करवाती है, जानी जाती है आर्थिक संस्था, जानी जाती है आर्थिक संस्था को जाना जाता है भैया। 76 का जो राइट आंसर हो जाएगा दो वाला, नंबर 2 वाला ऑप्शन वो राइट हो जाएगा। नंबर 73 वाला जो क्वेश्चन है वो कह रहा है सामुदायिक विकास पायलट परियोजना किस संस्था के से प्राप्त वित्तीय सहायता द्वारा क्रियान्वित होती है। तो इसमें फोर्ड फाउंडेशन द्वारा होती है भाई, किसके द्वारा, फोर्ड फाउंडेशन द्वारा होती है। उसके बाद में नंबर 78 वाला जो क्वेश्चन क्या कह रहा है अभी हमारा, ये कह रहा है प्रसार शिक्षा को प्रभावी बनाने के लिए शैक्षणिक पद्धतियां लोगों की संस्कृति के अनुसार होनी चाहिए, सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे होनी चाहिए। कैसे होनी चाहिए, सांस्कृतिक परिवर्तन जैसे होनी चाहिए। नंबर 4 वाला स्टेटमेंट इसके लिए राइट हो जाएगा। नंबर 4 वाला जो ऑप्शन है इसके लिए राइट हो जाएगा, यानी कि नंबर 4 वाला ऑप्शन इसके लिए राइट हो जाएगा। नंबर 79 वाला प्रश्न है इनके अनुसार प्रसार शिक्षा का मूलभूत दर्शन लोगों की यह सिखाना है वह कैसे सोचे, न कि वह क्या सोचे। तो ये किसने बोला था, ये केल्सी व हॉर्न ने बोला था। किसने बोला, केल्सी व हॉर्न ने बोला था। राइट आंसर इसका नंबर 2 ऑप्शन हो जाएगा। 80 वाला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, 80 वाला क्वेश्चन बोल रहा है साइलेज बनाने के लिए फसलों को काटने की अवस्था है फूल आने की व्यवस्था। इसके लिए राइट आंसर हो जाएगा भैया फूल आने की अवस्था, राइट आंसर हो जाएगा इसके लिए, ठीक है। उसके बाद में 81 वाला जो क्वेश्चन है खुला बाड़ा पद्धति में गाय के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है, 3.5 वर्ग मीटर होता है इसका राइट आंसर, ठीक है। इसका खुला बाड़ा पद्धति में गाय के लिए ढके हुए स्थान की आवश्यकता होती है, कितने स्थान की आवश्यकता होती है हमारे, तो यहाँ पर स्थान की आवश्यकता होती है हमारे 3.5 वर्ग मीटर होती है, ठीक है, स्क्वायर मीटर होती है। नेक्स्ट हमारा 82 सूची फर्स्ट, यानी कि नंबर 1 ए और बी को हमारे मिलान करना है यहाँ पे। तो हमारे इसका राइट आंसर हो जाएगा ए में पहला क्या नाम से है गिरका जो क्या नाम से है उत्पत्ति स्थान है वो काठियावाड़ जूनागढ़ काठियावाड़ हो जाएगा। उसके बाद में चौकला का हो जाएगा हमारा क्या नाम से है चूरू राजस्थान। भदावरी का हमारा हो जाएगा आगरा उत्तर प्रदेश हो जाएगा। पश्मीना का हो जाएगा महीना बाल रोए सॉल्व गलीचे वाली। ये राइट आंसर हो जाएगा हमारे क्या नाम से नंबर 1 वाले क्वेश्चन का आंसर राइट हो जाएगा, यानी कि नंबर 1 वाला जो स्टेटमेंट है इसके लिए राइट हो जाएगा भाई। इसका जो कॉर्ड है हमारा फर्स्ट वाला जो कॉर्ड है वो इसके लिए राइट हो जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद में हमारा नंबर 83 वाला जो क्वेश्चन बोल रहा है ये बोल रहा है नवजात बछड़े के रक्त सीरम में गामा ग्लोब्यूलिन का स्तर जन्म के समय केवल 0.97 मिलीलीटर होता है। वह गामा ग्लोब्यूलिन का स्तर नवजात खीस पिलाने के 12 घंटे के बाद कितना मिलीग्राम प्रति मिलीलीटर होता है। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा 28.55 मिलीग्राम प्रति लीटर हो जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद में इसका जो अगला क्वेश्चन आता है 84 वाला यानी कौन सी बीमारी खूनी दस्त होते हैं, यानी रेंडर पेस्ट में हमारे खूनी दस्त होते हैं। जी पशुओं को कोई सी ऐसी बीमारी होती है जिसमें हमारे खूनी दस्त आने लग जाते हैं, यानी खून के उल्टी आने लग जाते हैं, वो हमारे रेंडर पेस्ट में होता है, ठीक है। उसके बाद में 85 वाला जो पोल्ट्री नस्ल की विशेषता पीकॉम्ब, ये हमारे कर्निश की है। किसकी, हमारे कर्निश की है भैया, किसकी है, कर्निश की है। कार्निश नस्ल है उसकी ये विशेषता है पीकॉम्ब वाली, ठीक है। नंबर 86 पे बुनियादी पशुपालन सांख्यिकी 2023 के अनुसार कौन सी प्रजाति के भारत मांस उत्पादन में योगदान कुक्कुट में भैया, कुक्कुट में, ठीक है। सबसे ज्यादा मांस के लिए सर्वाधिक उत्पादन कुक्कुट पालन यानी सबसे ज्यादा मीट का उत्पादन है वो कुक्कुट से होता है, यानी कि मुर्गियों से होता है भैया, ठीक है। मीट तैयार कैसे की जाती है, क्या नाम से है हमारे मुर्गियों से। खुरपका मुंहपका ये हमारे बीजाणु के द्वारा फैलता है, ठीक है। 88 में हमारा मानक बियर वह जिसके ऊपर किनारा गोल होता है जहां से गुजरते समय पानी की सतह संपर्क होता है कहलाता है हमारे ब्रॉड केस्टेड बियर कहलाता है। क्या कहलाता है, ब्रॉड केस्टेड बियर कहलाता है। 89 मीट्रिक इकाई में पंप विशिष्ट गति की सूत्र है जिसमें एन जो ये सूत्र दिया हुआ है ऐसे। इसका राइट आंसर क्या होगा भाई, राइट आंसर इसके लिए मैं बताऊं तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया सेकंड वाला ऑप्शन भैया, NS इक्वल टू 9Q डिवाइड बाई H 3/4 यानी कि 3/4 मतलब 3/4 मानकर चल सकते हैं, यानी कि ये वाला जो इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर सेकंड वाला, ठीक है। उसके बाद में हमारे क्या नाम से है
नंबर 90 वाला क्वेश्चन का आंसर है बैल द्वारा चलित थ्रेशर का उपयोग। स्टेटमेंट दिए यहाँ पे, स्टेटमेंट यहाँ पे दिए हुए हैं आपके यहाँ पे दोबारा से। तो यहाँ पे देखो डेला क्रशर का उपयोग किया जाता है, तो यहाँ पे हमारे बुवाई के लिए एक समतल बीज क्यारी बनाने के लिए किया जाता है। BCD। यार दोस्त इसमें मुझे अनुमान लगाने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है, इनका मुझे राइट आंसर पता नहीं है, और मुझे लगता है इसका राइट आंसर मैं ढूंढूंगा जब भी मैं आपको बता पाऊंगा, एग्जैक्ट आंसर तो मैं तभी बता पाऊंगा आपको, ठीक है। तो मुझे लगता है अभी इसके लिए मेरे लिए अनुत्तरित है, ठीक है, अभी मेरे लिए ये क्या है, अनुत्तरित क्वेश्चन है, मेरी समझ से बाहर है, मेरी पहुंच से बाहर चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है। हाँ, इसके लिए मैं अनुत्तरित ही कहूंगा भैया, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा हमारा 91। 91 हमारा सर्वेक्षण में 3 4 5 विधि का अनुप्रयोग है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा टेप या चेन के समकोण बनना, ठीक है। उसका 92 वाला जो क्वेश्चन कह रहा है हमारा, एक विक्षेप चित्र में विक्षेप चित्र में सभी बिंदु एक सरल रेखा बाएं दाहिनी के नीचे तरफ, ये जो भी क्वेश्चन है इसका राइट आंसर हमारा होगा भाई, हमारे इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन है, ठीक है, इंजीनियरिंग वाले क्वेश्चन है। तो ये थोड़ा इनको हल करने में दिक्कत हो रहा है, ठीक है। इनको मैं ज्यादा बोलूंगा तो ये वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, तो इस वजह मैं राइट आंसर की और बढ़ूंगा अधिकतर, ठीक है। तो इसका राइट आंसर है, इसका मैंने तो ऑलरेडी पहले हल करके लेके आया हूं इसको, पूर्ण ऋणात्मक सहज संबंध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 30 नंबर हमारा क्या नाम से है, 93 वाला है हमारा, यदि श्रेणी इसका जो, ये भी हमारा इसका राइट आंसर होगा, नंबर 4 वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया, ठीक है, नंबर 4 वाला इसका राइट आंसर हो जाएगा। नंबर 94, नंबर 94 में है हमारा, एक कंपनी में, एक कंपनी में पुरुषों, आ, ये रे ऐसे ऐसे है भाई, क्वेश्चन तुम पढ़ लेना ठीक तरीके से, ठीक है। इसका राइट आंसर जैसे जैसे हम करके लेकर आते हैं, टोटल फाइनल जो आंसर निकलता है वो 80 से 80 आउट ऑफ 20 रहता है, यानी कि 80 क्या नाम से है, 80 आउट ऑफ 20 इसका जो रेशियो है वो ठीक ठाक रहता है, ठीक है। पुरुष और महिला का, पुरुष का प्रतिशत होता है हमारे क्या नाम से है 80% होता है, महिला का कर्मचारियों का प्रतिशत होता है 20% होता है, ठीक है। उसका बोर्डो मिश्रण इनसे मिलकर बना होता है, इनसे मिलकर मिलाकर तैयार होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर होगा भैया क्या नाम से अपना 1 और 2 वाला राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे, राइट है भैया, 1 और 2 वाला राइट स्टेटमेंट है यहाँ पे राइट है, और क्या नाम से 2 3 और 4 यहाँ पे ये क्या है, ये वाला स्टेटमेंट जो गलत है भैया, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 वाला, जो क्या नाम से करप्ट ऑप्शन इसका हो जाएगा, ठीक है। नींबू का हरितमा रोग किसके द्वारा होता है, नींबू का हरितमा रोग, ये यार इसमें मैं इसमें मैं क्या है, क्या नाम से है, इसको मैं अनुत्तरित कहूंगा मैं, ठीक है, इसको मैं अनुत्तरित कहूंगा। ये क्वेश्चन मेरे से अभी विचार करना पड़ेगा इस क्वेश्चन के ऊपर, तो मैं आपको बाद में बताऊँ, ठीक है। नंबर 97 वाला क्वेश्चन है, बायरोइड पादप कोशिकाओं के किस भाग में संक्रमण प्रतिकृति करता है, वो केंद्रक में करता है भाई, किस में करता है, केंद्रक में प्रतिकृति करता है। ये बायोलॉजी के क्वेश्चन आ गए, ठीक है, बायोलॉजी के क्वेश्चन है होने को। तो फिर उसके बाद में है हमारे 98 वाला, प्रति जैविक टेट्रासाइक्लिन किससे प्राप्त होती है, टेट्रासाइक्लिन स्ट्रेप्टोमाइसिन रेमोसोस से प्राप्त होती है। 99 में है कॉपर सल्फेट सर्वप्रथम किस रोग के विरुद्ध कवकनाशी के रूप में जाना गया, तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा इसका क्या नाम से है गेहूं बंट का रोग, यानी कि बंट डिजीज ऑफ बीट, इसमें राइट आंसर हो जाएगा 99 में। और 100 वाला क्वेश्चन है हमारा, इसका 0.2 सांद्रता वाले छिड़काव
घोल को तैयार करने हेतु मैन को कितनी मात्रा 500 लीटर पानी में घोलनी होगी, तो 1000 ग्राम लीटर पानी में यह घोलना होगा भैया। जीरे का झुलसा हुआ, रोग कारक का, और जीरे के झुलसा रोग का रोग कारक, तो अल्टरनेरिया वर्नासी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। रोग कारक का नाम है अल्टरनेरिया वर्नासी और इसका साइंटिफिक नेम यहाँ पे आपको दे रखा है। नंबर 102, चमेली का वर्ड वर्म हेंडाकासिस डुप्ली फासी एलियस फासी एलिस का की प्यूपा अवस्था में होती है। यह मृदा में होती है भाई। कहाँ होती है? मृदा में होती है। फूल में भी नहीं होती, पत्तियों में नहीं होती, कलिकाओं में नहीं होती। यह इसका राइट आंसर हो जाएगा मृदा में। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। फिर 103, हनी रॉबर किसे कहा जाता है? हनी रॉबर हमारे आता है हमारे एकेरोन्टिया स्टाइगर्स, एकेरोन्टिया स्टाइगर। इसके लिए राइट स्टेटमेंट हो जाएगा, यानी कि राइट आंसर जो ऑप्शन इसके लिए हो जाएगा हमारा एकोरोन्टिया स्टाइक्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखो दोस्तों, आप कट ऑफ पे इंतजार कर रहे हो, कट ऑफ बस अब हमारे लगभग नंबर ऑफ क्वेश्चन है वो 7 रहेंगे। 7 क्वेश्चन के बाद में हम कट ऑफ के बारे में डिस्कस करेंगे सारा टोटल, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4 पर है, निम्न में से कौन सा एक अंड परजीव्याग है? ट्राइकोग्रामा चिलोनिस इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। उसके बाद में नंबर 105 वाला, टिड्डी चक्रों की आवधिकता का जैविक सिद्धांत के द्वारा प्रतिपादित किया जाता है। एस प्रधान द्वारा, इसके द्वारा प्रतिपादित किया, एस प्रधान द्वारा किया गया। टिड्डी चक्रों की आवधिकता का जैविक सिद्धांत किसके द्वारा? एस प्रधान द्वारा प्रतिपादित किया गया। नंबर 106 में हमारा सरसों की आरा मक्खी किस गण से संबंधित रखती है? तो ये है हाइमेनोप्टेरा, ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद में हमारा नंबर 107 पर हाइडेफिस कोरिएंड्री कौन से रिलेटेड है? एफिडेडी कौन से रिलेटेड है? हाइडेफिस कोरिएंड्री हमारा जो रिलेटेड हो जाएगा हमारा एफिडेडी कौन से रिलेटेड हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा नंबर ए वाला ऑप्शन। नंबर 108 में है, इसका स्टेटमेंट हमारा ए से मतलब लिस्ट ए को बी से मिलाना है। लिस्ट मतलब करेक्ट अपन को एक दूसरे के साथ में मिलान करना है, ये यहाँ पे बोल रहा है। तो इसके लिए पूछ रहा है कि राइट स्टेटमेंट इनमें से कौन सा होगा, यानी कि राइट कॉर्ड इनके लिए कौन सा होगा। तो राइट कॉर्ड में कहूंगा यहाँ पे नंबर 2 वाला राइट कॉर्ड, नंबर 4 वाला इसके लिए राइट कॉर्ड हो जाएगा। नंबर ए में 2 आएगा, बी में 3 आएगा, सी में 4 आएगा और डी में 1 आएगा। तो इसके लिए राइट कॉर्ड हो जाएगा भैया नंबर 108 वाले क्वेश्चन के लिए। फिर नंबर 10 आता है रेनिफॉर्मिसिस रेनिफॉर्मिसिस संक्रामक अवस्था कौन सी है? तो इसमें है पूर्व वयस्क अवस्था यहाँ पे इसके लिए क्या नाम से है संक्रामक अवस्था होती है, पूर्व वयस्क अवस्था होती है जो क्या नाम से संक्रामक अवस्था होती है रेटाइलेंकुलस रेनिफॉर्मिसिस के लिए, ठीक है। तो ये हमारे क्या नाम से राइट आंसर हो जाएगा नंबर 2 वाला ऑप्शन। और 110 में राइट आंसर होगा भाई हमारा अमरूद। पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अमरूद के पौधे में सर्वाधिक समस्या आने वाली जड़ वंश सूत्रकृमि प्रजाति कौन सी है? भाई मेलिडोगाइनी एंड एंटेरोलोबी इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया। इसका राइट आंसर क्या आंसर? पहला वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर आपके मन में जो डाउट चल रहा है फिलहाल टाइम में क्या है कि सर अब हमारा क्या नाम से है एक है कि क्या कुछ कट ऑफ जाने वाला, ये हमारे सबसे बड़ा मेन क्वेश्चन है। देखो हमारा पेपर फर्स्ट लगा, ठीक है, हमारा पेपर फर्स्ट लगा हमारा, और पेपर फर्स्ट में हमारे क्या नाम से है जीके के हमारे कितने क्वेश्चन आए? हमारे जीके के 40 क्वेश्चन हमारे हम देखने को मिले, है ना। 40 क्वेश्चन हमारे वहां पर आए। तो 40 में से हमारे कितने क्वेश्चन सही होने चाहिए भाई? कितना क्वेश्चन हमारे राइट होना चाहिए? तो मैं कहूंगा दोस्त आपके यहाँ पे राइट क्वेश्चन की जो संख्या होनी चाहिए हमारे लगभग 23 से और 25 के बीच में आपकी राइट क्वेश्चंस की राइट क्वेश्चंस होने चाहिए। और आपके यहाँ पे बात करें हुए कितने क्वेश्चंस करने योग्य थे, तो मैं कहूंगा लगभग 28 से 30 जो क्वेश्चन थे वो हमारे करने योग्य थे जीके पेपर में, ठीक है। तो हमारे यहाँ हमारे क्वेश्चंस कितने ठीक होने चाहिए? 23 से 25 क्वेश्चन हमारे यहाँ पे ठीक होने चाहिए, राइट होने चाहिए यहाँ, ठीक है। तो ये आपका राइट हो गया भाई। जीके में कितना कुछ क्वेश्चन हमारे ठीक थे और कितना क्वेश्चन हमें करने चाहिए। तो करने का मैंने बोला कि भाई 20 से प्लस क्वेश्चन तो आपको करने चाहिए थे 20 क्या नाम से हमारे जीके वाले पेपर में।
तो वैसे भी आपका 20 से प्लस क्वेश्चन ठीक है, तो आप एक तरह मान सकते हो कि ठीक ठाक स्कोर है आपका, है ना, एक एवरेज स्कोर है, 20 प्लस है। और आप गुड मार्क्स मान सकते हो, आप गुड क्वेश्चंस मान सकते हो अपने लिए। 25 प्लस आपका ठीक क्वेश्चंस का क्वेश्चंस रहने चाहिए। अब आता है हमारा क्या नाम से, सर हमारा पेपर सेकंड लगा है, पेपर सेकंड लगा है हमारा, ठीक है, पेपर सेकंड लगा है। और तो इसमें क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, और हमारा क्या कुछ कट ऑफ रहने वाला है, एग्रीकल्चर वाले जो पेपर है भाई, इसका नंबर ऑफ क्वेश्चंस थे हमारे 110 आए क्वेश्चन, 110 आए। और इनमें से मैं बता दूं पहले तो क्वेश्चंस, ठीक है, क्वेश्चंस कितने करने योग्य थे, कितने क्वेश्चंस करने योग्य थे। तो मेरे अनुसार, मैंने जहां तक एनालिसिस किया इस पेपर को, एनालिसिस करने के बाद मेरे को जहां तक लगा कि जो आपके क्वेश्चंस थे करने लायक थे, करने लायक थे, वो जहां तक मान के चलो आप क्या नाम से है 83 83 टू 86 क्वेश्चन क्या नाम से आपको यहाँ पे करने वाले क्वेश्चन थे, करने योग्य क्वेश्चन थे। और रह गए इससे बाकी क्वेश्चन, यानी कि 25 से 30 क्वेश्चन आपको यहाँ पे सरासर छोड़ने थे, यानी कि आपको यहाँ पे लेफ्ट करने थे। और वो ऐसे क्वेश्चन थे ना, आप लोग बहुत डीपली जाओगे जिन्होंने एमएससी कर रखी है किसी भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट, तो मुझे लगता है आपके यहाँ पर जो ये क्वेश्चन वो अटेम्प्ट कर पाता। तो मुझे लगता है 25 से 30 क्वेश्चन तो यहाँ पे छोड़ने वाले थे। और 83 से 86 वाले जो क्वेश्चन करके आए हैं, और जितना भी स्टूडेंट करके आए हैं, कितना कुछ अब इसको सेम स्कोर रह सकता है, मतलब सेम क्वेश्चन कितने वाले रहेंगे। तो यहाँ पर देखो भैया, यहाँ पर जनरल के लिए बता दूं मैं, जनरल के लिए बता दूं, जनरल कैटेगरी के लिए मानकर चलना 65 से और 66 मानकर चलना, 66 से 70 के बीच में आपके क्वेश्चन राइट है। 66 से जनरल और ओबीसी के लिए बता रहा हूँ मैं, ठीक है, 66 से 70 क्वेश्चन जिनके भी सही है 110 में से, ठीक है, 110 में से जिनके भी ये क्वेश्चन राइट है, लगभग 66 से 70 के 70 बीच में, तो वो अपना मान सकते हैं कि डबल एओ में सिलेक्शन उनका गारंटी से आराम से जहां तक होने की पूरी संभावना है, ठीक है। पूरी क्या नाम से हमारा पॉसिबिलिटीज रहेंगी कि हमारे इस पेपर में सिलेक्शन हो जाए और हो जाना चाहिए। और इतना ही कट ऑफ रहेगा। अजय कुमार बोल रहे हैं, एग्रो गूगल वाले भैया बोल रहे हैं, एग्रो गूगल वाले सर आपके बोल रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आता है भाई जनरल ओबीसी का तो हो गया सर, लेकिन मेरे यहाँ पर आपका क्वेश्चन राइट कितना भी होना चाहिए। एक नेक्स्ट आता है कि भाई हमारा सर इतना इतना क्वेश्चन मैं यहाँ पर भी करके आया हूँ, क्या नाम से ST SC वाला क्वेश्चन बंदा होता है, ST और SC वाला स्टूडेंट। तो ST SC के लिए बोल दो भैया आपका लगभग 62 प्लस क्वेश्चन ठीक होने चाहिए, 62 प्लस क्वेश्चन आपके ठीक होने चाहिए। और यहाँ पर 62 क्वेश्चन प्लस आप मान सकते हो कि आप एक तरह से सेफ स्कोर में आ रहे हो, ठीक है, सेफ स्कोर के अंदर हो आप लोग। और सेफ क्या नाम से क्वेश्चंस आप करके आओ, यानी कि सेफ क्वेश्चन है आपके। तो इतना क्वेश्चन आप करके आए तो आप अपने आप को यहाँ पे सेफ मान सकते हो डबल एओ के लिए। और आप अब इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए भाई, ठीक है, इंटरव्यू की तैयारी कर दीजिए भैया। तो मुझे जहाँ तक लगता है डबल एओ बहुत बेस्ट अच्छा पेपर गया है। और मैं उम्मीद करता हूँ जितने बड़े भाई बहन, जितने छोटे भाई बहन, जिन लोगों ने पेपर अटेम्प्ट किया है उनका पेपर बहुत बेस्ट से बेस्ट गया होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ जिन लोगों का पेपर ठीक गया है वो लोग मुझे बताएंगे कि भाई सर आपके द्वारा ये क्वेश्चन आपने हल करवाया, ये मुझे लग रहा है इसमें डाउटफुल है मुझे डाउट लग रहा है कि सर ये वाला क्वेश्चन है जो आपका गलत है। और मुझे ज्यादा लगता है कि मैंने जो क्वेश्चंस राइट किए वो लगभग राइट आंसर है सभी के, लगभग एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर, एक दो क्वेश्चंस को छोड़कर जो भी मैंने ऑलरेडी छोड़ दिए, दो से तीन क्वेश्चन तो मैंने वहां पे छोड़ दिए। तो इसलिए छोड़े क्योंकि मैं खुद उनसे कंफर्म नहीं, तो मैं आपको कैसे बता पाता कि भाई ये इनके राइट आंसर है। तो मेरा ज्यादा मानना है कि आपको, मैंने कोशिश किया कि जितना जल्दी से जल्दी आंसर की लाई जाए और ऑथेंटिक आंसर की आपके साथ में शेयर की जाए। तो मैंने कोशिश किया, पहले लगभग 3 से 4 घंटे इस पेपर को सॉल्यूशन करने में लगाए, और उसके बाद में इसका मैंने ठीक और अच्छे से आंसर निकालने की पूरी कोशिश की भैया। तो दोस्तों मैं मिलता हूं और किसी डबल एओ से रिलेटेड नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए बने रहो हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो गूगल के साथ में। और देखो दोस्तों, आपने वीडियो पूरा देख लिया तो जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, क्योंकि मैं डबल एओ से रिलेटेड आने वाले समय में इन फ्यूचर बहुत सारी रिलेटेड अपडेट्स मैं यहाँ पे आपको डालने वाला हूँ, यानी कि समय समय पर अपडेट देने वाला हूँ। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा दोस्तों, ठीक है दोस्तों। तो मैं मिलता हूँ अपने नेक्स्ट किसी एक अपने शानदार गजब वाले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। उम्मीद करता हूँ मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और इसी तरह से ठीक रहें, अच्छे रहें। तो जिनका पेपर अच्छा गया उनके लिए बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। और इंटरव्यू के लिए आप अपनी तैयारी कर दीजिए तो स्टार्ट, और एटलीस्ट और मैं ठीक तरीके से अपनी ऑथेंटिक आंसर किया जाएगा उससे रिलेटेड 2 से 4 क्वेश्चन मैंने कहूँगा, 2 से 3 क्वेश्चन या 2 से 4 क्वेश्चन मैंने कहूँगा जो क्वेश्चन अपने ऊपर नहीं हो सकते, नहीं सारे क्वेश्चन राइट होंगे, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तो तब तक के लिए बने हमारे यूट्यूब चैनल एग्रो कलेक्शन में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।